यस। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यदि मान लो हमारे पास कोई कर्व दिया है और कर्व के किसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप निकालना है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट द कर्व एंड प्लग द पॉइंट x1, y1। यस। सो दिस विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है किस पॉइंट पे, 1/√2, 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, राइट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो इसके लिए न्यूटन लेबनिज, इसे क्या कहते हैं, न्यूटन लेबनिज इक्वेशन। न्यूटन लेबनिज क्या बोलता है? यस, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस। तो न्यूटन लेबनिज क्या बोलता है, जैसे मान लो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लाइक दिस। इफ इट इज गिवन लाइक fx to gx and this is given h of t into dt, yes, we have to find the derivative of this function। तो न्यूटन लेबनिज कहता है कि, आई थिंक ये पढ़ा भी होगा शायद, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, उसमें एक क्वेश्चन मतलब बताऊंगा बाद में, उसको न्यूटन लेबनिज से करते हैं। तो कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। पहले अपर लिमिट को टी की जगह पे रखो, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ। अपर लिमिट को, जो जी ऑफ एक्स है उसको टी की जगह पे रखो, राइट, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस। फिर लोअर लिमिट को टी की जगह पे रखो, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड फिर उसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यस। क्या करना है, पहले अपर लिमिट को वेरिएबल की जगह रखना है, फिर जो अपर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन, माइनस, फिर लोअर लिमिट को टी की जगह पे रखना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ये न्यूटन लेबनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लिमिट्स में भी कर सकते हैं और इसका तो यूज यहाँ पर भी होता है। मुझे लिमिट में रखना है तो जी ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? हाँ, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है टी की जगह पे जी एक्स रखें, इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, सुनना ध्यान से मैं करता हूँ। जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन है, द फंक्शन इज गिवन 0 to x² t square into dt, right, and now we have to find derivative, we have to find the derivative of this function with respect to x। okay, क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी, तो एक्स को स्क्वायर को सबसे पहले टी की जगह रखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे 0² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0, राइट। तो यू विल गेट x रेज टू पावर 4 इंटू 2x माइनस 0, तो जाएगा 2x रेज टू पावर 5। यस, तो हो गया न्यूटन। यस। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन। यहाँ पर यूज हो रहा है इसीलिए मैंने बता दिया, इसका यूज डायरेक्ट कई बार हो सकता है, तो हम इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो कई बार ऐसे भी हो सकता है, x से लेके x² एंड इट इज गिवन t इंटू डी। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, सबसे पहले t की जगह पे x² डालेंगे, फिर x² का डेरिवेटिव, नहीं, माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे x इन डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आ रहा है? सो x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो आंसर विल बी व्हाट, 2x³ माइनस x। समझ में आया? तो दिस इज डेरिवेटिव, इज इट फाइन? ठीक है, इज इट फाइन? अब जैसे यस। इसको करना है, तो अब कैसे निकालें इसका डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड y डैश x। तो क्या होगा, सबसे पहले अपर लिमिट डाल दो, 1+4, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जेई का क्वेश्चन है, बट लेकिन बाकी सेम, cos इनवर्स x, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, करेक्ट, माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो, 1+4 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, गेटिंग? अब इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो बस इसको कैसे इवेल्युएट करना है, इसके लिए तो फंक्शन आना चाहिए, मतलब ये, हाउ टू इवेल्युएट साइन ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, या हाउ टू इवेल्युएट, ये तो आसान हो जाएगा, राइट। इट इज 4 साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x, तो इट विल बी 4x², गेटिंग? तो इसको डायरेक्टली मैं 4x² लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है? सर आप ये, किसका बोल रहे हो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का या हाँ, फिर इसको कैसे साइन ऑफ करें, साइन इनवर्स? नहीं नहीं, सेकंड वाले में साइन ऑफ साइन इनवर्स x था, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे, राइट, जब माइनस लगाते हैं। और पहले वाले में साइन स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स x है, राइट, ये है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। उसके बाद क्या करेंगे,
Differential of cos inverse x, you know, right? What is that? 4 sin square of cos inverse x माइनस, मुझे लगता है कि इसको वन नोट पे करना चाहिए, वन अप माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? माइनस रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इंटू साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? वन बाई रूट टू। तो इफ यू प्लग एक्स इक्वल्स टू वन बाई रूट टू देन यू विल गेट द आंसर। तो इसमें रख के देखो कितना आ रहा है। मैं इसको दूसरे नोट पे करता हूँ, जस्ट डू इट। कैलकुलेशन लेंदी आएगा, ये तो पक्का मानो जेई में, ठीक है? ओके, जस्ट न्यूटन लेबनिज के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम कर सकते हैं इसके लिए। सर तो साइन ऑफ cos इनवर्स x को कैसे यस, सिंपलीफाई? इसमें एक्स की वैल्यू वन बाई रूट टू डालना है ना, तो cos इनवर्स वन बाई रूट टू कितना होता है? पाई बाय फोर। और साइन स्क्वायर पाई बाय फोर इज हाउ मच? इट्स वन बाई टू, करेक्ट? तो फोर टाइम्स वन बाई टू कितना हो जाएगा? इट्स वन बाई टू, राइट? फोर टाइम्स वन बाई टू इज टू, तो वन प्लस रूट थ्री बचेगा। नहीं बना? नहीं समझ में आ रहा? ओके, लिसन। सर आपने सब्स्टिट्यूट किए क्या वैल्यूज? यस, वी आर प्लगिंग एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, ठीक है? So have we substituted 1 by root 2 in place of x in the second Correct, because instead? we have, this is all is like dy upon dx we have got. Now we have to plug x is equals to 1 by root 2 in place of x in order to find the slope of the tangent. समझा? ओके, मैं फिर से करके दिखाऊं क्या? चलो मैं करता हूँ, मैं खुद से प्लग करके दिखाता हूँ, तो मैं कैलकुलेशन भी आना चाहिए। चलो, मतलब कैलकुलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीएफ कितना अच्छा है वो भी डिपेंड करता है, तो जैसे, ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, लेट्स सी। तो व्हाट डिड आई गॉट, टेल मी। तो यहाँ पर कितना आया था? आई गॉट स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर साइन स्क्वायर cos inverse x, right? And multiplication minus 1 upon root 1 minus x square minus times, what is that? 1 plus 4x square into 1 upon 1 minus x square, ठीक है? Now I'm plugging x is equals to 1 by root 2 here. So wherever x is there, just plug 1 by root 2. So 4 sine square cos inverse 1 by root 2 is what? Pi by 4. Yes? Is it fine? Minus 1 upon root 1 minus 1 by 2, right? मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। 1 plus 4 into 1 by root 2 का square is 1 by 2, right? And it's 1 by root 2. Yes, is it fine? सबको समझा? तुम्हें समझा? So this is root 1 plus 4 sine square pi by 4. Sine square pi by 4 is 1 by 2. Agree? Minus 1 upon. तो कितना आएगा? 1 minus 1 by root 2 is 1 by root. Yeah. Minus this is what? Root 3. And this is 1 upon root 2. Agree? मुझे लगता है आंसर जीरो ना आ जाए। नहीं, जीरो नहीं आएगा बस। तो root 3 minus 1 upon root 2 minus root 3 upon 1 upon root 2. So I will get minus root 6 minus root 6 minus 2 root 6, right? Okay, the first option is correct. Yeah, समझा? कुछ बोलो, सो तो नहीं रही? Sir आया आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन और है शायद, न्यूटन लेबनिज के बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। न्यूटन्स ना, न्यूटन्स लेबनिज। ओके, लेट्स सी वन क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। जैसे मान लो मुझे ऐसा लिखा है, डिफरेंस वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन x से लेके रूट x cos t स्क्वायर into dt। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ट्राई करो।
न्यूटन लेबनीज, ठीक है। इसके अलावा एक डीपीपी मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वो हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम जस्ट फाइंडिंग टू। कर रही हो, मैं करूँ? सर आई एम ट्राइंग। ओके। सर cos x 1/2 x स्क्वायर माइनस रूट एक्स, सॉरी, माइनस cos 1/x स्क्वायर लॉग एक्स। लॉग कहाँ से? 1/x आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन लॉग। मतलब 1/x का डिफरेंस लॉग एक्स होता है? नो, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², इंटीग्रेशन होता है 1/x, राइट? सॉरी सर, -1/x स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया, बन गए क्वेश्चन। मतलब ऐसे तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि जब भी लिमिट वेरिएबल रहेगी ना, यू हैव टू जस्ट थिंक इट इज अ न्यूटन लेबनीज क्वेश्चन, करेक्ट? मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि। सो इट विल बी व्हाट, cos रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, राइट? माइनस cos 1/x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी -1/x², करेक्ट? So it will be cos x upon 2 root x minus cos 1/x square divided by, yeah, it will be plus x square. So this is final. Okay. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूटन लेबनीज पे होते हैं। अब एक और होता है जो बहुत फेवरेट है जेई का, चाहे मेंस हो चाहे बीआर का, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक, राइट? तो इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। न्यूटन्स इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक, हम वो वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं जो जेई हमेशा कवर करता है। यदि वो ना आए तो फिर मेरे से बोलना मत, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल न्यूटन्स इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हारे अभी मैं जेई का क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है इसी पेपर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स इक्वेशन का था वो। जस्ट तो न्यूटन इक्वेशन पढ़ा होगा तो, जेई का तैयारी किया है, चलो। क्योंकि वो क्वेश्चन तो फेवरेट है और उसका एक पैटर्न होता है दैट्स वेरी इजी एक्चुअली, एंड इफ सर यू नो दिस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है तो ना, जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल के वे निकाला करेगा। नो नो नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली। सर जैसे 12th दिस क्वेश्चन, भी कितना है सीबीएसई में? आई एम नॉट श्योर इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, सी, पढ़ो उसको। उन्होंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन where pn is defined as alpha raised to power n plus beta raised to power n, correct? So we have to find the this very बड़ा things, right? तो इसके लिए क्या करना है, सुनना ध्यान से, इसका एक इम्पोर्टेंट, मतलब इसका एक तरीका होता है that we are going to discuss। तो सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ax² plus bx plus c is equals to 0, and they have defined pn something like alpha raised to power n plus minus beta raised to power n, pn की जगह sn भी हो सकता है, alpha raised to power n plus minus beta raised to power n, correct? And they are asking some big numbers। तो उसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या करो, x² को रिप्लेस कर दो sn के साथ, x को रिप्लेस कर दो sn-1 के साथ, और c जो कांस्टेंट है 1 उसको sn-2 के साथ रख दो। ओके, दिस इज, अब पूछना नहीं क्यों कर रहे हैं, उसका बड़ा प्रूफ है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स, जस्ट डू दिस वे। हाँ, यदि pn रहेगा तो फिर sn की जगह pn रख दो, राइट? sn-1 की जगह pn-1, और sn-2 की जगह pn-2, ये मतलब ये रट्टा ही करना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करना, ठीक है? और उसके बाद फिर इनका यूज क्या होगा, हम इसमें n का अप्रोप्रिएट वैल्यू रखेंगे, जिससे हमें जो निकालना है उसका वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, राइट? इट्स वेरी इजी एक्चुअली। तो लेट्स टेक सम कपल ऑफ क्वेश्चंस, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसको करने से पहले ये कर लेते हैं। जैसे
ये समझ में आया? समझना नहीं मतलब ऐसे रट्टा मारना है, ऐसे ये करना है, ठीक है। समझा। ओके गुड। सो जैसे मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। उन्होंने डिफाइन किया, एक ए एन डिफाइन किया है विच इज अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन। मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ए एन पी एन एस एन वट एवर। तो उन्होंने बोला किसका वैल्यू निकालो, ए एट माइनस ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन। इट हैज कम इन जेई मेंस, ठीक है, 2015 में आया था ये। ओके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिप्लेस एक्स स्क्वायर विथ ए एन, राइट, एंड एक्स विथ ए एन माइनस वन एंड टू ए एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये तो समझ में है? वहां पर एस एन करते थे, यहाँ पर ए एन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ओके अब बताओ एन का वैल्यू यहाँ पर जो हमें निकालना है उसमें क्या रखना है, एन का वैल्यू से ए टेन लाना है तो एन का वैल्यू टेन रखना पड़ेगा, राइट। तो विल जस्ट प्लग एन इज इक्वल टू कितना, टेन रख देता हूँ। Okay, so if we just plug n is equals to 10 here, so what you will get? Tell me. A10 minus 6A9, correct? Minus 2A8 is equals to 0. अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जो हमें चाहिए वो बन रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा मॉडिफाई करना तो पड़ेगा ही। तो मुझे चाहिए A10 minus 2A8, तो आई विल जस्ट टेक देम टुगेदर, राइट। तो A10 minus 2A8 is equals to 6A9. But I want 2A9 in the denominator. So what I will do? A10 minus 2A8 upon 2A9 is equals to 3. So this is the value of this whole expression. समझा? नहीं समझा? समझा जी। कुछ बोलो, मैं ऐसे पढ़ा नहीं पाता एक्चुअली, ठीक है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक और क्वेश्चन, ये सब तुम नोट करके लिख लो और क्वेश्चन भी लिख लो तो तुम समझ में आएगा। ओके आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करें इसी का मतलब इसी टाइप का। ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें 2p10 माइनस 5p9 दिया है, तो ये परम्यूटेशन नहीं है ना? ये परमुटेशन नहीं है और ना ही सीक्वेंस सीरीज है, समझा? तो इट्स मतलब ये जस्ट तो सिर्फ, हाँ ये अभी सिर्फ जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही करना है। ऐसे ही करना है, मतलब रट्टा मार के, मतलब सिंपल। ठीक है लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन भी आया था ये मींस। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ना एक बार, 2x² माइनस 5x माइनस 1। ओके लेट्स सी दिस वन, दैट्स गुड। तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें पी एन से, राइट। ओके तो रिप्लेस दिस विथ पी एन, तो एक्स स्क्वायर रिप्लेस विथ पी एन, तो टू पी एन माइनस फाइव पी एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नो, पी एन माइनस टू, सॉरी। अब जो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो उसमें n का वैल्यू 10 रख सकते हैं, राइट। तो रखिए, तो टू पी टेन माइनस फाइव पी नाइन माइनस पी एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है, राइट। तो टू पी टेन माइनस फाइव पी नाइन इज इक्वल टू पी एट, और यहाँ पर देखो ये बना टू पी, तो जो वैल्यू निकालना है उसके हिसाब से टू पी टेन माइनस फाइव पी नाइन अपॉन पी एट इज इक्वल टू वन। इसका वैल्यू तो वन आ गया, ठीक है। अब दूसरा ये भी है, राइट। तो इसके हिसाब से यहाँ पर पी इलेवन है, तो एन का वैल्यू इलेवन रखना पड़ेगा मैक्सिमम, राइट। तो उसी एक्सप्रेशन में आई विल जस्ट प्लग एन इज इक्वल टू इलेवन। तो टू पी इलेवन माइनस फाइव पी टेन माइनस पी कितना नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे लाना है फाइव पी टेन प्लस पी नाइन, तो टू पी इलेवन इज इक्वल टू वॉट, फाइव पी टेन प्लस पी नाइन। तो टू पी इलेवन को उस तरफ ले जाएंगे तो वन इज इक्वल टू फाइव पी टेन प्लस पी नाइन अपॉन टू पी इलेवन विच इज ऑल्सो वन। फिर जाएगा वन अपॉन वन विच इज वन, तो वन ऑप्शन में भी था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे न्यूटन इक्वेशन वाले, तो ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझा? समझा। Okay. तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, जैसे ये देखो,
उन्होंने डिफाइन किया, मतलब क्वेश्चन ऐसे दिया था कि an is equals to 19 raised to power n minus 12 raised to power n, okay, and where a natural number n is given and we have to find the value of this one, 31a9 minus a10 upon 57a8, ऐसा कुछ। an is 19 raised to power n minus 12 raised to power n, okay। तो यहाँ पर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूटन इक्वेशन का होगा, लेकिन यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जनरली क्या होता था, an is equal to alpha raised to power n minus beta raised to power n, it means the roots of that quadratic equation is 19 and 12, yeah। So can we find that quadratic equation whose roots is alpha and beta? बताओ, 10th क्लास में पढ़ा था कि यदि हमारे पास Yes, किसी right. quadratic equation के N roots plus पता है, then b how to find upon equation, k x alpha square plus minus beta minus alpha alpha beta. plus beta into alpha plus beta is equals to 0, right? So it will be x square minus 19 plus 12, 31x, multiplication 19 into 12, tell me, उसको लेके रहने देते हैं, let it be, is equals to 0, yeah। Now we have to replace x square with an, right, minus x with an minus 1 minus 19 multiply with 12 times an minus 2, बताओ n का वैल्यू क्या रखें? I think the maximum value is n, right? So a10 minus 31 a9 minus 12 multiply with 19 a8, निकाल लो फटाफट, अब तो हो जाएगा ना। So what, yeah, 31 a9 minus a10 upon 57 a8 किसके बराबर होगा बताओ, सिंपल सोच के, तो 19 3 है ना, होने दो, आई थिंक इट विल बी 4, करेक्ट, व्हाट यू थिंक? इतना कैलकुलेशन तो आती है, करेक्ट नो? नहीं समझा? इज इट फाइन? हाय, वेयर आर यू? आंसर 4 है। तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मेरे तो आंसर 4 ही है। हाँ सर, मुझे आंसर 4 आया तो मैं आस्किंग। ओके गुड, सो नाउ यू गॉट द पॉइंट, न्यूटन इक्वेशन भी हो गए, और एक स्पेशल क्वेश्चन हमने वो भी देखे थे, जहाँ पर 3 इक्वेशंस दी रहती हैं और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, कंडीशन नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, दैट यू नो राइट? क्या कंडीशन है? या सर इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। infinitely many solutions के लिए the number should be distinct. It should not be 0, but it should not be negative either. The discriminant b square minus ac. Okay, how you use limits chapter I don't know, but I can tell you some concepts which are very important in limits. So like we were discussing one question when you were not there, you were sleeping maybe. So this question I was talking, this one, अभी तो नींद उड़ जाती है लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, सो हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ लिमिट्स। तो एक स्पेशल टाइप है ये, देखो यदि मैं लिमिट रखूंगा x टेंड्स टू 0 तो इट विल बिकम 1 raised to power infinity, yes, check, yes or no? Yes, yes sir. So it is 1 raised to power infinity, so write one concept, whenever you see 1 raised to power infinity in any limits, okay, so you just use this one, e raised to power, मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) raised to power gx, ठीक है, और इसमें 1 raised to power infinity बन रहा है, तो क्या करेंगे, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a gx पहले ले लेंगे, फिर f(x) माइनस 1, इसको इवेल्युएट करो और आंसर पाओ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, Yes. लॉपिटल रूल तो आना ही चाहिए, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें लगा देते हैं, तो बताओ f(x) की जगह यार क्या इसमें है? लॉपिटल रूल कैसे लगेगा? पावर में है राइट? नहीं, लॉपिटल तो मैं आना चाहिए, कभी 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 यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, लेट्स सी, वाह, यहाँ पर यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लॉपिटल भी लगता है, इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, तो लिमिट ए की जगह पे 0, राइट, जी एक्स कितना है, x+2 अपॉन एक्स है ना, f(x) 1+3x, यस, -1, समझ गया, इतना लिमिट तो आती होगा नहीं, यस। सिंपल, इसमें कुछ है भी क्या, फिर x x गेट कैंसिल, तो व्हाट यू विल गेट,
e लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 टाइम्स 3 नहीं, और जब x टेंस टू 0 जाएगा तो इट विल बिकम e रेज टू पावर 6, समझा? तो इतना यदि आता है तो कर लो. लेट्स सी वन क्वेश्चन. आई थिंक दिस वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. मुझे बहुत सारा समझना. तुम सर लोग को ऐसे जेबीआर कौन क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? क्या बोल रही हो? सर रिपीट. क्वेश्चन, हाँ, एटलीस्ट सेम रिपीट. लॉजिक। रिपीट भले ना हो, जेबीआर में लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है क्वेश्चन रिपीट नहीं सर, होते. क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये छोड़ दो. बट टाइप्स रिपीट होते हैं। यस. क्वेश्चन रिपीट कर जैसे स्कूल और ये में क्या अंतर ही नहीं कुछ, है ना? हाँ सर। ओके. एक क्वेश्चन सर और e भी है. raised to the power 6 क्यों आ रहा है? e, is this a formula? e g of दिस x इज, x minus 1. यस इट इज अ फार्मूला एंड दिस इज ई की Okay, पावर में पूरा, समझा? हो गया, समझा? नाउ यू गॉट. yes sir. ओह दैट्स गुड. नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट. पढ़ाने के लिए बहुत है, क्या करें? तो तुम्हारे पास समय भी नहीं है, मेरे पास क्या करें? सर एक बार बाइनोमियल एक्सपांशन की जो वीडियो भेजा था आपने कल, उसमें क्वेश्चंस ले सकते हो क्या? या बाइनोमियल नहीं आता था? नहीं सर, मुझे नहीं आता। और ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्या? लिमिट्स के हो जाते हैं, एक बार फॉर्मूला डाला तो। ओके. लेट्स सी दिस वन. लेट्स सी दिस लिमिट इफ वी हैव टू इवैल्यूएट. ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं. ये वाला जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? इवैल्यूएट लिमिट n टेंस x टेंस टू इंफिनिटी 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square, so on and so forth. तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है. इसमें भी मतलब हमें वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द लिमिट्स. करेक्ट. तो 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus n upon n square. तो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर लिमिट एज अ सम लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एज अ सिग्मा नोटेशन. कैन यू राइट इन सिग्मा नोटेशन? दिस विल बी व्हाट? आई थिंक इट्स n upon n plus, या कैसे लिखेंगे? r के टर्म्स में लिख लेना. r is equals to 1 to n, it's going r upon r plus r square. Agree? ऐसे आर लिख सकते हैं प्लस क्या? एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर? यस. सॉरी नेवर माइंड, इट शुड बी r plus n square. ठीक है, दिमाग तो है तुम में. ठीक है फिर. अब सुनना ध्यान से. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये तुमने पढ़ा भी होगा कि जब भी हमें इसको इंटीग्रेशन समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो r इज इक्वल टू a से लेकर b तक लिखा है, इट इज 1 अपॉन n. तो फंक्शन r अपॉन n चाहिए. तो दिस r अपॉन n विल बिकम x, दिस 1 अपॉन n विल बिकम dx. और यहाँ पर जो लिमिट्स रहेंगे, जैसे हमने r अपॉन n को x टेंस टू a ले जाएंगे तो यू विल गेट लोअर लिमिट, एंड r upon n को x टेंस टू b ले जाएंगे देन यू विल गेट अपर लिमिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दैट फॉर्म. ओके. अब ये पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, तो मैं कितना कैच कर पाओगे, डोंट नो. सर सो पढ़ा दो। या सो लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दैट फॉर्म. तो यहाँ पर 1 अपॉन n है क्या? 1 upon n is not there. So first of all we have to take n common. तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले ये वाला फॉर्म बनाना है, सब ये ध्यान रखना कि we have to create 1 upon n and function of r upon n. यहाँ पर r upon n होना चाहिए. तो I'm doing just dividing with n, right, in numerator and denominator. So what you will get? R upon n upon r upon n plus n.
या फिर n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? तो यदि n स्क्वायर कॉमन लेंगे then what you will get? n स्क्वायर को हम कैसे ले सकते हैं सर? we can just take, yeah. यदि मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा डिनोमिनेटर से तो what you will get? r upon n स्क्वायर प्लस, ये n गड़बड़ कर रहा है एक्चुअली, दिस n should not be there because this is constant. Anyway, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि n से डिवाइड कर देता हूँ, तो r/n प्लस n स्क्वायर अपॉन n. But where is that 1/n? We have to create that. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग एरर है, because this 1/n should be created and then we can write 1/n as dx, and then we have to write एक जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं. ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने दिया है तो शायद कोई गड़बड़ होगा. लिमिट्स का क्वेश्चन. और बाइनोमियल पूरा आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मतलब how can we find general term of binomial? Tell me x plus y raised to power n का general term. Yeah. nc0 x raised to the power. No, general term asking. सर नहीं आता. जनरल टर्म नहीं आता मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने x plus y raised to power n लिखा है, इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? How many number of terms will be there? Tell me. It will be n n. plus 1, correct? Yes तो sir. उसका जनरल टर्म जो होगा tr plus 1, it will be ncr x raised to power n minus r into y raised to power r. This is very important क्योंकि इसका यूज होता है जब भी ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, फाइंड अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर कुछ टर्म्स निकालो जो रेशनल ना हो, या फिर ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं x रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो उसमें ही सब यूज होता है. तो जनरल टर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिए. ठीक है. Yes sir. सो नाउ वो क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो हम पढ़ना है. तो लेट्स सी, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. समीशन n इक्वल्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है. ओके. एंड द क्वेश्चन इज गिवन, द जनरल टर्म इज गिवन 1/n into 1/1 plus r/n. ओके, ये हमारा जनरल टर्म लिखा है. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड r इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक जा. दिस है. तो मैंने क्या बताया था? यू हैव टू राइट 1/n as dx, r/n as x, करेक्ट? तो लिखते हैं इंटीग्रेशन के हिसाब से. इंटीग्रेशन लिखना, इस समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो. दिस 1/n will become dx, दिस will become 1/1 plus x, राइट? एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? अब अपर लिमिट जो लोअर लिमिट है, वो लोअर लिमिट क्या होगी? इट विल बी r/n. तो r कितना है? 0. और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट विल बी 0, करेक्ट? एंड अपर लिमिट इज r/n, जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इट विल बिकम 1. तो 0 से लेके 1 तक जाएगा. इंटीग्रेशन विल बी व्हाट? इट विल बी log 1 plus x, एंड द लिमिट इज 0 से 1. तो पहले 1 रखेंगे तो log 2, फिर 0 रखेंगे तो log 1. इट विल बी log 2 minus log 1 which is 0. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो लिमिट एज अ सम इनको बोलते हैं. ये बहुत जेई का फेवरेट है, मतलब इसका क्वेश्चन आता ही है भले ही इस सिलेबस में हो जाए. ठीक है. तो ऐसे लिमिट में किसी कुछ बड़ी सीरीज देखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा है, देन यू कैन जस्ट यूज लिमिट एज अ सम. जेई मींस. और भी क्वेश्चन में देख लेते हैं. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. नहीं समझा? समझा सर. सर एक डाउट है. How did we get the लिमिट्स. dx of r upon n as 1/n?
डिफरेंशिएशन ऑफ आर अपॉन एन 1/n कैसे आया? नहीं, मैंने बोला है कि ये सब्स्टिट्यूशन करना है जब भी हम समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। दिस 1/n शुड बी रिप्लेस एज dx and this r/n should be replaced as x. Okay, that तो we have to do. इसमें कुछ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। उसमें कुछ नहीं, या सिंपल। जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए। अब तो मैं लग रहा होगा कि आप क्या ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है यार। पहले से तैयारी रखना चाहिए, क्लास के पहले दिमाग में जो आ जाए। ठीक है, मैंने बता दिया। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग बाइनोमियल। ओके, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। इतना समझ में आ गया कि 1/n को dx लिखना है, r/n को x लिखना है, और मैं लिमिट्स आपको कैसे रखनी क्वेश्चंस भेज दूँ बाइनोमियल के है। अभी यस, यू तक। कैन सेंड इट टू, बट आई विल जस्ट टेल द कॉन्सेप्ट। लेकिन तुम्हें बेसिक भी नहीं आता तो फिर कैसे? सर बेसिक एज इन आई नो दैट x plus a का एक्सपांशन इज NCR NC0 उत, a x raised to the power a b raised to the power n minus 1। वो हाँ, उतना पता आता है, है तो दैट्स इट। रिवाइज करना है। आई मीन आई नो इट, एक बार बता दिया तो मुझे याद रहेगा, ओके, पर उसके क्वेश्चंस जो है वो समझ। लेट्स सी। तुम कॉन्फिडेंस में बहुत रहती हो, अच्छा है तुम। हाय, कैन यू हियर मी? लो, कॉन्सेप्ट लिखा है लेकिन इसके क्वेश्चन में नहीं लिखे यार। Okay, I got that PDF actually, which I made. Anyway, you can just write it. Just take the screenshot of this one. It's very important actually. Yeah. So let's see this one. जब भी ऐसे application of inequality and gamma integration. This is called method of expressing indefinite series at definite integration. ठीक है? तो summation 1/n f of r/n रहेगा. And what you have to do? This thing. You have to convert 1/nx dx and r/n x. ठीक है? Then you will get. That's why you have to do this question. So first of all, uh, this first question. अभी समझ में आ रहा है हम कहाँ पर हैं? आर यू देयर? यस भूमिका, आर यू देयर? यस सर। ओके, सो टेल मी द फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म। आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, राइट? इट इज आर, या यस सर। एन टेंस टू 1/n हाँ 1 1। अपॉन एन माइनस वन, सॉरी, एन माइनस वन जा रहा है ना, और लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये सब बाहर ही है। तो आर अपॉन एन स्क्वायर, इज इट? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n minus 1. I will write this 1 upon n into r upon n, correct? Now according to rule, what we have to do? This r upon n we have to write as x and 1 upon n as dx. ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इट बिकम x into dx. अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिसाइड कर, सबसे इंपॉर्टेंट काम। यस, सो बताओ अभी जो समीशन है उसका जो r मिनिमम वैल्यू है r का, विच इज व्हाट 1, वी हैव टू डिवाइड इट बाय n एंड लगाओ इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, what you will get? You will get 0. So this upper limit, lower limit will be 0, and upper limit is n minus 1 divided by n, limit n times to infinity. It will be what? It will be 1. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x square by 2 and limit 0 से 1 to it is 1 by 2.
ओके, लेट्स वी हैव टू। आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, मतलब ज्यादा नहीं लेंगे, इसको करते हैं। सेकंड थर्ड वन, इज इट फाइन, समझा? लिमिट n tends to infinity n minus 1 upon n is equal to 1 कैसे आया? Okay, because n upon n minus 1 upon n, right? It is 1 minus 1 upon n. Limit n tends to infinity, it is 0. It will become 1, समझा? Yes, sir. यहाँ से n कट जाएगा तो 1, और लिमिट n tends to infinity, 1 upon infinity is 0. बात खत्म. Yes. Next, let's see. First of all, we have to write in sigma notation. Tell me, r is equals to 1 to n. What will write here? It will be n upon n square plus r square, नहीं? समझा? उसके बाद what we have to do? We have to write n into function of n form. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to just take n common, n square common, right? So you will get n upon 1 plus r upon n का whole square. So this n get cancelled. Summation r is equals to 1 to n. Yeah, it is 1 upon n into 1 plus 1 upon r upon n का whole square. यहाँ तक समझा? Now tell me, इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? तो 1 upon n को dx लिख देता हूँ, और r upon n को लिखूंगा 1 plus x square. अपर लोअर लिमिट तुम बताओगे? tan inverse x आएगा इसका इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन नहीं पूछा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पूछा. अच्छा, तो अपर लोअर लिमिट will be what? It will be 1 upon n, or limit n tends to infinity will be 0. जीरो। And upper limit, it will be n upon n, limit n tends to infinity, which is 1. समझा? तो 0 से लेके 1, इसका इंटीग्रेशन tan 0 to इनवर्स 1। x, and limit is 0 to 1, तो it is pi by 4 minus 0, which is pi. समझा? इसको कर, इसको खुद से करो, लेट्स सी बनेगा कि नहीं. दूसरा कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तुम्हारे बाइनोमियल का कुछ वो तुम्हें डाउनलोड ही नहीं हो रहा. आई डोंट नो व्हाई. विच क्वेश्चन इट इज? हाँ, या व्हाट इज द आंसर? इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus x dx लिमिट्स 0 to 1। इंटीग्रेट. तो log of 1 plus x log 2। ओके, लेट मी चेक. तो क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस वे. ओके, इट्स नॉट वर्किंग. इट विल बी व्हाट? 1 upon n plus r, right? Summation n is r is equals to 1 to n. फिर ये तो 1 upon n है ही नहीं, क्या करें? सर n n कॉमन plus ले लो. 1 नहीं आएगा। r is n equal plus to r 1 आएगा ना. plus 1। r is equals to 1 to n, correct? This is n पर r. n plus 1 नहीं आएगा ऊपर समेशन के ऊपर। n plus 1, why n plus 1? It should be n, no? Because when you plug r is equals to n, Yes, then sir. only I will Yes, get sir. the last term. Yes, Yeah. yes, sir. Sorry, sir. So this will become dx upon 1 plus x. Limits is 0 to 1. 1 upon 1 plus x is what? It's ln 1 plus x. समझा? And the limit is 0 to 1. So it is ln 2 minus ln 1. I think the same question which I took. So ln 2 minus ln 2. So ln 2. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेना. और 1 रेस्ट टू पावर इंफिनिटी मैंने बता ही दिया. नेक्स्ट योर क्वेश्चन. यू जस्ट टेल मी, तो मैं बता देता हूँ अभी. बोल.
जैसे ये क्वेश्चन आया जेई में, तो यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन डू इट एट होम. ओके, हो गया. Yes, sir. ओके, तो डू इट एट होम. ये भी सब सारे वही टाइप है. तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि तुम इतना सारा पढ़े. हाँ, तो नाउ टेल मी द क्वेश्चन. Where should I read it out? या व्हाट दे आर आस्किंग. मैंने ग्रुप पे भेजा है सर. अरे वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा. आई थिंक आई हैव सम मैं इशू. आपको बोल के दिखाओ. हाँ, यू हैव टू जस्ट टेल. या Okay, sir. The remainder when 11 raised to the power 1011 plus 1011 raised to the power 11 is divided by 9 is 11 raised to power 1011 plus 1011 raised to the power 11. divide by 9. Yes, sir. Okay, so we have to divide this with 9. तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत. और आपने जो वीडियो भेजा था उसमें का क्वेश्चन है? तो ठीक है. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें आते हैं. जैसे मान लो मैं पूछूं कि यदि मैं 8 रेज टू पावर 1000 को 7 से डिवाइड करूं, 100 को जो भी है, तो रिमाइंडर कितना आएगा. सर नहीं आता. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 7 प्लस 1 रेज टू पावर 100, राइट, डिवाइड बाय 7. जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो बताओ कैसे आएगा. 100 सी 0 7 रेज टू पावर 100, करेक्ट, प्लस 100 सी 1 7 रेज टू पावर 99, एंड डॉट 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 कहाँ तक. इट विल बी व्हाट, 100 सी 100, yes, 1 raised to power 100 divide by 7. Now these terms included 7, correct, no? तो ये सब तो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे. इसके पहले वाले टर्म, राइट, यहाँ तक जो भी आएगा, तो इसमें सिर्फ बचेगा एक. तो अब यहाँ पर जो सारे डिविजिबल हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, उसमें बचेगा 1. तो 1 बचेगा, तो 7 को यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 1. तो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू इंक्लूड. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा मेहनत है. तो इसको ऐसे करते हैं. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब बड़ी पावर रहेगी, and तो उसको जो ऊपर बड़ी पावर लिखी है, we try to write that way. जनरली उस 7 3 ऐसा सर कुछ 1 देते by 7 1 by 7 over. हैं. What remainder I'm asking. So when we divide 1 with नहीं 7, सर, let's आपने remember जो 7. सम सॉल्व किया हमने भी जस्ट 100 C 0 700. आप हाँ like हाँ, या I didn't understand या how did we cut 100 C 0 7 raised to the power 100 and सारे कॉम्बिनेशन okay. कट कैसे हुए? I just told you that whenever we will see, we will divide 7 with each term, correct, no? Yes, Yes sir. the Yes sir. 7 will go with each and every term, and what will the remainder? Yeah, what is the हाँ. remainder here? It will be 0, correct, because each term contains 7, so the remainder is 0 here. Yes, the first term, and this हाँ this is also हाँ. 0, and all Yes the sir. terms are 0. The only remaining one that contains only one. Yeah, Yes so sir. you understand. तो हाँ. ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं. जैसे बड़े ठीक. बड़े बड़े पावर आएंगे तो उसको ऐसे करना पड़ता है. और भी मेरे मन में कुछ आ रहा है क्या. जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 11 रेज टू पावर 2025 and we are dividing it by 10. What is the remainder? It's same procedure, right? We have to write 9 भी लिख सकते हैं, तो 10 minus 1 करके. हाँ, यदि मान लो 9 रेज टू पावर ऐसा रहता तो अब मजा आएगा. 9 रेज टू पावर तो अभी तो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, बाकी फिर हम वो करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी राइट 9. 9 को कैसे लिखेंगे. कहाँ गया क्वेश्चन, तुम्हारा वाला 10 क्वेश्चन कहाँ minus चला गया. 1. 10 minus 1 raised to the power 225. यस, तो क्या करें. वापस 100 C 0 100 C 1 सब कट जाएगा क्योंकि 10 is it is divisible by 10. देन व्हाट वापस इज रनिंग.
Remainder will be 1. Okay. If we remainder will be minus 1 actually, right? Because 10 minus 1 raised to power Yes, sir, minus 2025, right? And we are dividing with 10. So all the terms which will contain 10, so they will get remainder. So last term I'm just writing. It will be what? Tell me. The expansion will be 2025 C0 10 raised to power 20259. And the last term will be what? Minus 1. मैं minus 1 लिख दूं? समझ में आ रहा है? अपॉन हाँ 10 तो बाकी सब तो माइनस 1 अपॉन 10 अब रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता करेक्ट so what is the complement of minus 1 it is 9 okay so this 9 is my remainder when we divide ये नहीं समझा होगा समझ गया ना sir, remainder 9. remainder is 9 because the negative remainder cannot be negative yes Yes. okay good now let us take your question so in this question लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बेसिक आना चाहिए तो इसीलिए मैं तुम्हें बेसिक कलर क्लियर कर रहा हूँ अब जैसे कई बार ऐसा नंबर लिखा रहेगा कि जैसे मान लो हमारे पास लिखा 23 या 23 raised to power 2024 and we are dividing it with 11 so we have to find the remainder so sometimes it's not necessary that we have to create 11 here and we write this 22 plus 1 raised to power 2024 yes divided by 11 this 22 is also the divisible by 11 right so when we just expand this to 2024 c 0 22 raised to power 2024 plus dot 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 so on and so forth it will be 202 Yes, sir. so there are some rules which we have to write in the remainder okay तो उसको फटाफट लिख लो तो वो तुम्हें काम आएगा तो आई एम जस्ट टेलिंग तो हाँ तो जो उसमें वीडियो मैंने भेजा था उसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं सो आर यू वर्किंग ऑन दोस आई थिंक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एक तो उसमें 13 टॉपिक्स लिखे हैं हर चैप्टर के राइट वेक्टर थ्री से कौन सा क्वेश्चन आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मतलब थ्री से एक्चुअली वेक्टर तो मैं आते ही है वैसे सो देयर इज नो डाउट आई थिंक देयर इज much issue actually so we'll discuss this tomorrow